कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तब हाथ जोड़कर उसने बोला, हे राजन, हे बनिया, मैं भगवान सत्यव्रत को धारण कर रहा हूँ। बोले किस लिए? बोले इसके करने से निर्धन धनी हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, अंत समय मनुष्य भगवान को प्राप्त कर लेता है। जब इस बात को श्रवण किया तो इस बात को सुन करके यार बीच बीच में सिक्का नोट पहुंचाते रहते, दिमाग भटक जाता है। देखो हम तुम्हारा सब ले लेंगे, पैसा ही नहीं, तुम्हारा बटुआ, मोबाइल, सोने की चैन सब ले लेंगे, तुम सब चढ़ा देना, लेकिन अभी रुक जाओ, पता हो गया बीच में नहीं। हाँ लेके रख दो हमारा जल्दी से, बस अब तो नहीं है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान। तो महाराज इस प्रकार से आज बनिया ने भगवान की कथा को जाना, और जब उसने कहा कि निर्धन धनी संतानहीन को संतान प्राप्ति और इसमें हरि की प्राप्ति होती है, तो बनिया भी खुश हो गया। क्यों? क्योंकि बनिया के कोई संतान नहीं थी। बनिया खुशी खुशी दौड़ कर अपने घर गया। अपने घर जाकर के उसने क्या किया? अपनी पत्नी को आवाज लगाया, अरे लीलावती सुनती हो? सो इसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी चली गई। हमारा क्या हुआ? प्रसाद को ग्रहण कराया और कहा, देख इतने वर्ष बीत गए, कोई हमारे संतान नहीं हुई। आज दोनों मिलकर के क्या लेते हैं? संकल्प लेते हैं कि हमारे कोई भी संतान होगी तो हम भगवान के सत्यव्रत को धारण करेंगे। ऐसा मन में संकल्प किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और धीरे धीरे समय बीता। प्रभु की कृपा से 10वें महीने लीलावती गर्भवती हो गई, जिसने समय रहते प्रभु की कृपा से एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम ब्राह्मण जी के द्वारा, पंडित जी के द्वारा कलावती। कलावती दिनों दिन इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अपनी गति को बढ़ाता। पुत्री को बड़ा होते देख एक दिन इसकी पत्नी ने कहा, राजन, जो आपने कथा को माना था आप उसे करने का प्रयास करिए। बोला, एक पंथ दो कार्य, जब इसका विवाह करूंगा तो उसी समय भगवान की कथा को कर लूंगा, तो नया घर बनेगा तो उसी समय सुंदरकांड कर दूंगा। ऐसा मन में संकल्प लिया, लेकिन संकल्प लेकर के भी भूल गया और फिर कह लगा कथा कर दो।